हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में क्लास 10th के जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, नो डाउट मैथ्स की अगर मैं बात करूं, कोई बच्चे बेसिक वाले होंगे, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड वाले होंगे। तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि जो लास्ट ईयर यानी इसी साल जो पेपर हुआ था अभी बोर्ड एग्जाम का, आपके जो सीनियर हैं उनका पेपर कैसा आया, वो बेसिक की बात करें, स्टैंडर्ड, और उनका सैंपल पेपर का लेवल क्या था, वो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरिटी देने की मैं कोशिश भी करूंगा आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, पहले मैं एक साइड बेसिक लिख लेता हूं और एक साइड स्टैंडर्ड लिख लेता हूं। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो बेसिक मैथ्स लेते हैं, आई होप आपको पता होगा कि मैथ्स में बेसिक रहता है और एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था बेसिक वालों का सैंपल पेपर, ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। एज पर रिक्वायरमेंट पेपर सिंपल होना चाहिए था, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए था। तो सैंपल पेपर भी इनका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो सिंपल था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन होंगे थोड़ा ठीक ठाक, अदरवाइज पेपर का जो लेवल था, मतलब सैंपल पेपर का लेवल सिंपल था। इनका पेपर कैसा आया, जो इनका फाइनल पेपर हुआ बेसिक मैथ्स वालों का, जो फाइनल पेपर बच्चों ने दिया, अगर मैं उसके लेवल की बात करूं तो वो भी एक सिंपल, और किसी किसी को कुछ क्वेश्चंस थोड़े से परेशान करे, वैसे सिंपल ज्यादा थे, एवरेज कैटेगरी दे सकते हैं, हार्ड की बात तो नहीं करूंगा। तो ये तो था आपके बेसिक वालों का, जिनका एनसीईआरटी बेस्ड सैंपल पेपर भी था। अगर आप सैंपल पेपर उठाओगे, इनका पेपर जो आया फाइनल वो भी सिंपल आया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वालों की। स्टैंडर्ड पेपर, जो स्टैंडर्ड वालों को सैंपल पेपर आया था लास्ट ईयर, ठीक है, वो आपका हार्ड था सैंपल पेपर, ठीक है, मतलब एवरेज और हार्ड बोलूंगा, ठीक है। एवरेज और हार्ड कैटेगरी में जाएगा सैंपल पेपर। तो काफी बच्चे परेशान थे कि यार इतना हार्ड पेपर कहीं आ गया मेन पेपर, तो क्या होगा। और जब फाइनल पेपर इनका हुआ, जो फाइनल पेपर हुआ वो अगर देखें स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो सिंपल था। अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूं तो वो सिंपल था। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस लेवल पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आर डी शर्मा लगाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बुक लगाते हैं, और उसके बाद अगर हम पेपर को देखें तो एक सिंपल कैटेगरी, या एवरेज तो देखो किसी के लिए भी हो सकता है, तो वो कैटेगरी आप मान सकते हो। तो इस तरीके से ये रहा था अभी इस लास्ट ईयर का पैटर्न, ठीक है। अच्छा, आपका सैंपल पेपर अगर मैं बात करूं, जो आपके लिए सैंपल पेपर रिलीज हुआ है इस साल, ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड का, तो इस साल बेसिक और स्टैंडर्ड का जो सैंपल पेपर रिलीज किया वो नॉर्मल ही है, मतलब उसमें हार्ड ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा सिंपल, या एक दो क्वेश्चन एवरेज लेवल के। अदरवाइज सैंपल पेपर आप लोगों के लिए जो रिलीज किया गया, यानी कि अगर मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है, ये समझ में आ गया, मेरी जो लास्ट ईयर का था वो ये रिकॉर्ड था, ठीक है। और आपका जो अभी 2023 और 24 का सैंपल पेपर आया है, अगर मैं बात करूं 2023-24 की, ठीक है, जो आपके लिए है, ठीक है, उसका जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है सैंपल पेपर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक सिंपल और एवरेज लेवल बोलूंगा, हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल बोलूंगा। एनसीईआरटी इवन स्टैंडर्ड का भी, स्टैंडर्ड और बेसिक, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का ही एनसीईआरटी बेस्ड था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अब आता है कि यार एनसीईआरटी बेस्ड सैंपल पेपर भी है, पिछले साल जो पेपर है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड आया, तो क्या सर हमारा काम चल जाएगा एनसीईआरटी पढ़ के। नो डाउट काम तो चल जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि हर बार पेपर सिंपल ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपकी बात कर रहा हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो हो गया, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है कि बेसिक का चाहे हो स्टैंडर्ड का, दोनों का पेपर सैंपल पेपर एक एवरेज या सिंपल माना जाएगा। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर का जो पेपर वो सिंपल था, ठीक है, मैथ्स का, तो क्या हमारा पेपर सिंपल आएगा इस बार। देखो इसके बारे में देखो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है। लेकिन हाँ, मैं एक आइडिया जरूर दे सकता हूं कि हाँ, पेपर काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, आपको काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रिकी होते हैं, तो वो आपको परेशान करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड वालों को, तो बेसिक का तो मैं फिर भी बोल सकता हूं, बेसिक वाले तो अपने एनसीईआरटी ही अच्छे से करते रहा करें, उसी पे बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, ठीक है। उनका पेपर का पैटर्न तो पिछले सालों में भी देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड है, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक वाले हैं वो अपना एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी के अलावा उसी टाइप के एनसीईआरटी टाइप के ही क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा दिमाग वाले नहीं।
ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सैंपल पेपर भी हमेशा देखा गया या प्रीवियस ईयर देखें तो वो एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे उनका कुछ भी हो सकता है, सिंपल भी आ सकता है जैसे लास्ट ईयर आया, और हो सकता है आपका पेपर हार्ड भी आ जाए। तो मेरे कंक्लूजन यही है कि बेसिक वाले ठीक है, वो जा सकते हैं एनसीईआरटी और अपने सिंपल क्वेश्चंस उन पे ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करें, काम चल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वालों को अपनी लेवल को इंप्रूव करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार पेपर हार्ड आया, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और पेपर कभी कभी हार्ड आता है अगर प्रीवियस पैटर्न को देखें तो, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो सर आप कहां से करें, तो भाई अपना जो चैनल जहां से आप वीडियो देख रहे हैं इस पे मैंने क्लास 10 मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनके जाके वीडियोस देखो, आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और जो पेपर में भी आ सकते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। कल के दिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी एक अच्छी अप्रोच बन जाएगी। अच्छा, इन सेशन की पीडीएफ के लिए क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हम लोग आपको पीडीएफ देते रहते हैं जो भी हम सेशन लेते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो ये चीजें, सारी चीजें की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखना। अच्छा, एक बात जाते जाते कमेंट सेक्शन जरूर बता देना कि आपका बेसिक है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।